अच्छे तरीके से तैयार किया. So keep it up. All the best to you for whatever bigger goals lie ahead of you. I would also like to congratulate all of you कि हम 79वां स्वतंत्रता दिवस कल मनाने वाले हैं. और जैसा कि बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से थोड़े थोड़े एक्ट्स के अंदर, बहुत छोटे छोटे एक्ट्स के अंदर सिंबॉलिक तरीके से एक्सप्लेन किया, इलेबोरेट किया कि इस स्वतंत्रता को पाने में हमें कितने बलिदान करने पड़े. आज हम आज़ाद देश के अंदर बहुत आराम से सांस ले सकते हैं. वी टॉक अ लॉट अबाउट राइट्स, but at the very same time we also have to remember that alongside our rights we also have to take care of our duties. जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे अधिकार हैं, उसके साथ साथ हमारी कुछ एक ड्यूटीज भी हैं. और मैक्स मुलर ने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को एलैबोरेट किया था कि किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस के अंदर उसके यूथ का सबसे ज़्यादा रोल होता है. जैसे कि अभी छोटे छोटे बच्चों ने अपने स्मॉल एक्ट्स के अंदर भी दिखाया कि स्वतंत्रता की जो ज्वाला जो जलाई थी वो नौजवानों ने जलाई. तो उसी तरीके से आप लोगों से अभी एज ऑफ नाउ बहुत बड़ी बड़ी हमें उम्मीदें नहीं हैं. सिर्फ इतना सा आप लोगों को एडवाइस है, सलाह है, निवेदन कह लो कि जो भी रोल आपको दिया जाए उस रोल को अपने अच्छे तरीके से विद अटमोस्ट सिंसियरिटी एंड डिवोशन आपने फुलफिल करना है. और मैं बात कर रहा था मैक्स मुलर की. तो मैक्स मुलर ने बहुत अच्छे तरीके से किसी भी कंट्री के यूथ के रोल को एक्सप्लेन किया था, जब उन्होंने बताया कि यूथ जो है वो किसी भी कंट्री के लिए दो तरीके से काम करता है. अगर आपने जेवलिन देखा हो तो उसका आगे का हिस्सा बड़ा शार्प होता है और उसके दो काम है, एक तो पेनिट्रेशन देना और दूसरा डायरेक्शन देना. तो कंट्री वही प्रोग्रेस करता है जिसका यूथ जो है वो शार्प हो, इंटेलिजेंट हो, डिवोटेड हो, सिंसियर हो. और उससे भी बड़ी बात है जो कि एथिक्स के ऊपर अपनी लाइफ को बेस करता है. तो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, यू पीपल शुड बी स्मार्ट इनफ, यू पीपल शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू रियलाइज कि ठीक क्या है, गलत क्या है. क्योंकि धर्म भी यही सिखाता है कि ठीक क्या है और गलत क्या है. तो विद्यार्थी होने के नाते एज स्टूडेंट्स आपका इस टाइम धर्म यही है कि आप अच्छे से पढ़ें. और जैसे मुझसे पहले हमारे स्कूल जो स्टूडेंट्स यूनियन की सेक्रेटरी हैं, शी वॉज एलैबोरेटिंग कि इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, नो डाउट, वी आर मूविंग, इनफैक्ट वी आर फ्रॉग लीपिंग, वी आर ग्रोइंग. लेकिन इसके साथ साथ अगर आप पिछले 10-12 दिन से वर्ल्ड इवेंट्स को फॉलो कर रहे हो तो कुछ एक कंट्रीज ऐसे हैं जिनको बड़ा पेन हो रहा है इंडिया के आगे बढ़ने से. अब नो डाउट इफ यू फॉलो द इवेंट्स ऑफ द लास्ट से 5 to 10 years, you will surely come across that India is marching forward in every aspect. और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था वो इस चीज का एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि हाउ विद इन स्पैन ऑफ 4-5 days we were able to neutralize our enemies. लेकिन हमें खाली एनिमीज को न्यूट्रलाइज नहीं करना, ये हमारे एनिमीज का एक तरीका था हमें प्रोग्रेस के रास्ते से भटकाने का. तो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हमारा गोल जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. और एज इंडियंस आवर गोल इज टू मूव फॉरवर्ड एंड टू बिकम द विश्व गुरु, राइट. सो विद दीज वर्ड्स अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल. बेस्ट विशेस टू यू. मे गॉड ब्लेस आवर कंट्री. जय हिंद, जय भारत.